रेडियोएक्टिव में हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे कि किसी भी एलिमेंट का हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन क्या है, ठीक है, और आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, सब कुछ पढ़ लिया। और आज हम पढ़ेंगे, देखो आज हम पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते कौन हैं, इनको निकालते कैसे हैं। अच्छा, कैसे मालूम पड़ेगा? मान लो हम एक एलिमेंट लिख दिया, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव है या फिर नहीं है? आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए, ऐसा हम लिखे ना, कार्बन C6 लिखे यहाँ पर, और यहाँ लिखा 12, और यहाँ लिखे हम C6, और यहाँ लिखे 14, यहाँ लिखे 14। एक काम करिए, आप पता करिए कि इसके अंदर कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। यहाँ कितना न्यूट्रॉन है? 6। तो एक होता है N/P रेशियो, N/P रेशियो निकालते हैं हम लोग, चेक करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है चेक करने का कि एलिमेंट रेडियो एक्टिव है या फिर नहीं है। क्या चेक करते हैं? N/P रेशियो। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 6। प्रोटॉन कितना है? 6। वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर N/P रेशियो कितना होगा? तो यहाँ N कितना है? 8। कितना बाबू? 8 है। तो यहाँ N/P जो रेशियो आएगा वो आएगा 8 हो गया। नीचे में कितना है? 6 है। कट के हो गया 3 हो गया आपका 4। तो 4/3 कितना होता है? 1.33 होता है। अब समझिए, जिस भी एलिमेंट का N/P रेशियो 1.5 के आसपास रहेगा या फिर 1.5 रहेगा, वो कहलाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये है, आप याद रखिएगा। किसी भी एलिमेंट का अगर N/P रेशियो 1.5 के आसपास में है, मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पॉसिबिलिटी है कि रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, यूरेनियम हम लोग क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं ना, 92 लिखते हैं और 232 लिखते हैं। चलो ये लिखा हम, ठीक है। तो इसके अंदर N कितना है? 140 है ना। अब 140/92 करो, इसको डिवाइड करते चलो, एक बार में आएगा ये, तो 92 हो गया। यहाँ पर ये हो गया आपका 8, और ये 0 हो गया। पॉइंट देंगे, 0 लिखेंगे। कितना आ गया ये? 5 आएगा ना, 45 आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा, देखो इसका रेशियो कितना है? 1.5 पे। यूरेनियम एक परफेक्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एकदम परफेक्ट वाला है, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट जिनका N/P रेशियो इसके आसपास होने, मतलब 1.5 है तो है ही, इसके आसपास। मान लो कि किसी का 1.4 आ रहा है, 1.33 समथिंग आ रहा है, या उससे ज्यादा, तो सारे क्या कहलाएंगे? वो लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। यहां हमने एक फील्ड बनाया है, देखो यहां पर क्या है, एक लीड बॉक्स लिया। ये कौन? एक ऐसा बॉक्स है, ये एक लीड बॉक्स है। लीड बॉक्स में क्यों रखा है? क्योंकि यहां पर हमने रखा है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है। ये क्या है? ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा बीटा गामा को एमिट करेगा, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ऐसा देखा गया, और हमने यहाँ पर क्या किया है? देखो इसके साइड में क्या लगा दिया है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरफ क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लगा दिया। अब देखो, तो यहां से देखा गया क्या कि जो रेज निकल रही थी, कुछ रेज चले गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ, कुछ चला गया नेगेटिव, और कुछ चला गया स्ट्रेट। तो जो रेडियो रेज जो थी ना, जो निकली, जो चला गया पॉजिटिव प्लेट, ये सब पॉजिटिव है। क्या ये सारे पॉजिटिव है, उसको क्या बोलता गया? बीटा बोला। क्यों? ये पॉजिटिव प्लेट है और ये इधर जा रहा है, मतलब ये कैसा है? ये नेगेटिव है। क्या ये नेगेटिव है? तब ने उस तरफ अट्रैक्ट हो गया है, यहाँ अट्रैक्शन हुआ है। ऐसे बीटा रे जा रही थी, इधर मुड़ गया। क्यों मुड़ गया? क्योंकि इधर पॉजिटिव रखा हुआ पहले से, तो हम क्या है? नेगेटिव है, तब ना वहां जाकर हम अट्रैक्ट हो गए। तो बीटा रे क्या हुआ? बीटा रे एक नेगेटिव रे। बीटा रे कैसा रे है? जो बीटा रे है वो, यहाँ जो बीटा रे होगा वो कैसा होगा? वो एक नेगेटिव रे है, ठीक है। अब आते हैं अल्फा के ऊपर। अब देखो अल्फा कुछ देर बाद डेविएट हुआ है, तो सबसे बेसी डेविएट कौन हुआ है? बीटा है। ये सवाल पूछ लेगा आपसे कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है, तो बीटा हो रहा है। देखो यहाँ दिख रहा ना, ये बीटा बेसी मुड़ गया, देखो पहले मुड़ गया है, अल्फा बाद में मुड़ा है। अल्फा किधर मुड़ा है? टुवर्ड्स नेगेटिव, मतलब अल्फा क्या है? खुद पॉजिटिव है, तब ना मुड़ा नेगेटिव। तो जो अल्फा रे है ना, ये खुद क्या है? ये खुद है
पॉजिटिव है। लेकिन तीसरा देखो थर्ड में क्या कमाल है, ये ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कहीं भी नहीं गया है, ये स्ट्रेट गया है। कहां गया है? स्ट्रेट गया है। इसका मतलब ये जो गामा रे, जो क्या बोलते हैं हम लोग, गामा रे बोलते हैं, ये होता है न्यूट्रल। क्या होता है ये आपका ये न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये होता है न्यूट्रल। ओके, तो समझ में आया कि अल्फा बीटा और गामा क्या है। अल्फा बीटा गामा किसी भी रेडियो सब्सटेंस से निकलने वाले 3 रे होती हैं, जिसमें अल्फा होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, बीटा होता है नेगेटिव चार्ज और गामा होता है न्यूट्रल। बीटा नेगेटिव चार्ज है और सबसे बेसी ज्यादा डेविएट करता है, अल्फा कम डेविएट करता है और जो गामा है वो एकदम स्ट्रेट चला जाता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा कर लो, लिख लो। तो जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना, कम से कम आपको अल्फा बीटा और गामा का जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ के जाना पड़ेगा, खास करके कुछ जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो अल्फा पार्टिकल्स होता है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा दिखता कैसा होगा ये जानेंगे आप। तो अल्फा जो होता है वो होता है एक हीलियम न्यूक्लियस तरफ, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम दिखता कैसे, हीलियम होता है आपका ये ना He 2 और 4। तो अल्फा पार्टिकल्स के अंदर भी यहाँ पर क्या है, 2 गो प्रोटॉन है और 4 ठो उसका मास नंबर है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हुआ। इसमें कितना न्यूट्रॉन है, 2 है ना। तो हीलियम अल्फा के पास क्या हुआ, प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स हो गए हैं 2 और कितने न्यूट्रॉन है, 2 है। ठीक है, 2 ही न्यूट्रॉन है। हीलियम पार्टिकल्स ऐसे ही रहते हैं, सेम टू सेम। तो जो अल्फा पार्टिकल्स है वही उसका हीलियम पार्टिकल्स भी होता है, सेम दिखता है। उसके बाद है कि जब अल्फा पार्टिकल्स चलता है उसका स्पीड कितना है, तो उसका स्पीड है 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड है उसका, 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये किसका स्पीड है, अल्फा पार्टिकल्स का, मतलब जिस स्पीड से अल्फा पार्टिकल्स चलता है। अच्छा, लाइट का कितना होता है बताओ, 3 इंटू 10 का पावर होता है 8 ना, इसका तो कम ही हुआ, ठीक है। उसके बाद मास कितना है, ये मास है, मास ऑफ प्रोटॉन है, सॉरी मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। याद रखिएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना गुना है, 4 गुना है, और वैल्यू कितना होता है 6.66 इंटू 10 का पावर -27 kg। ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। कम से कम इतना याद रखिएगा, मास ऑफ अल्फा कितना है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन। वैल्यू कितना होता है 6.66, 27 लिखिएगा माइनस का। अब अल्फा पार्टिकल्स जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, कितने होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन चाहे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो वो होता है 6 × 10 पर कितना होता है, -19 होता है कूलम्ब। तो जो अल्फा पार्टिकल्स है उसके पास कितने प्रोटॉन है, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज भी होगा। तो यहां देखो मैंने लिखा रखा है इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस पर कितना चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो एक के लिए इतना होता है, 2 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये 3.2 × 10 पर कितना आएगा, -19 कूलम्ब। ऐसा समझ में। अल्फा पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन है, 2, तो दो ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये तो श्योर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। तो 2 के लिए कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखो ये आपका आयनाइजेशन पावर। मतलब ये कि जब अल्फा पार्टिकल्स कहीं से गुजर रहा है तो सामने वाला कितना गैस में कन्वर्ट कर रहा है, कितना गैस में कन्वर्ट कर, ऐसा मान के चलिएगा। तो सबसे ज्यादा करता है कौन, अल्फा पार्टिकल्स। कितना करता है, गामा जितना करता है उसका 10,000 गुना ज्यादा करता है। और मान लीजिए गामा कर रहा है 1, तो ये कितना करेगा, 10,000 टाइम्स। ठीक है, याद रहेगा। सबसे ज्यादा आनाइज कौन करता है, अल्फा। कौन करता है, अल्फा। ठीक है, आनाइज करता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका बाद क्या आता है, ये वाला सवाल पूछता है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है। तो सबसे कम होता है अल्फा पार्टिकल्स का, उसका स्पीड कम है, उसका स्पीड क्या है, कम है। तो कितना होता है, देखो अल्फा पार्टिकल जो है ना वो सबसे कम पेनिट्रेट करता है, मतलब आर पार जाना। आर पार मान लो कि हमने से एक बुक लगा दिया, अब इसके आर पार अल्फा जा सकता है, नहीं। क्यों, देखिए इसका क्षमता कितना है, 3 से अगर 8 सेंटीमीटर इन एयर के अंदर, तो ज्यादा तो हुआ नहीं, ज्यादा ये पेनिट्रेशन पावर नहीं है। कितना, ये वो भी एयर में बात कर रही है, तो ज्यादा ये नहीं है।
ओके, याद रखिएगा सबसे कम किसका है, अल्फा का ये पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ये पूछेगा एग्जाम में। फिर पूछता है डैमेज कौन करता है, देखो अल्फा बीटा गामा तीनों ही डैमेज करते हैं, सबसे कम डैमेज कौन करता है, अल्फा करता है। कौन करता है, अल्फा। सबसे कम डैमेज कौन करता है, अल्फा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में आपको जो याद रखना है एग्जाम के लिए वो याद रखना है, आयनाइजेशन पावर सबसे बेसिक किसका है, अल्फा का, लेस पेनिट्रेटिंग पावर है और ये डैमेज भी बहुत ही कम करता है। ठीक है, स्पीड याद नहीं रखना है, ये लर्न करना है कि अल्फा पार्टिकल्स कैसा होता है, एक हीलियम जैसा होता है। कैसा होता है, हीलियम। तो हीलियम कैसा होता है, हीलियम होता है H E या 2 और यहाँ पर 4। तो ये रहा पूरा प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स निकलते कहां से, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस से। कहां से निकलते हैं, न्यूक्लियस से। और ये जो बीटा पार्टिकल्स आप देखे ना, बीटा पार्टिकल्स किधर चला गया था, टुवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब वो खुद नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। तो बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज, और इस पर चार्ज का वैल्यू कितना होता है, -1.6 × कितना, -19 कूलम, जस्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही चार्ज इस पर भी होता है, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे स्पीड का। ये क्या दिख रहा है, ये स्पीड है। देखो स्पीड कितना है बीटा पार्टिकल का, 2 × 2.8, और कितना 8 है ना। इसका मतलब लाइट के बहुत पास में ना, देखो लाइट कितना होता है, और ये कितना है 2.8 ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। उसके बहुत ही करीब है, मतलब पूरा इक्वल नहीं है बट करीब करीब बोल सकते हैं हम। 2.8 2.7 ये आप बोल सकते हो। फिर आपका मास, तो इक्वल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही मास ऑफ बीटा पार्टिकल भी है। जितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही मास ऑफ बीटा पार्टिकल्स भी है। अल्फा पार्टिकल्स में क्या था, ये मास ऑफ प्रोटॉन का 4 गुना था। अल्फा क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन का 4 गुना, और बीटा क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। अच्छा फिर बात करेंगे डिफ्लेक्टेड का। बताओ अल्फा बीटा में सबसे बेसी कौन मुड़ गया था, बीटा मुड़ गया था ना, ऐसे करके पहले मुड़ गया था ये। तो ये हो गया आपका मोस्ट डिफ्लेक्टेड, ये अल्फा से बेसी डिफ्लेक्ट करता है, और ये अल्फा के उल्टा होता है, अल्फा के उल्टा। अगर बीटा के इधर तो अल्फा किधर है, इधर है, यहां अल्फा तो बीटा इधर। ठीक है, इसका उल्टा होगा, जहां भी होगा उल्टा बनेगा। चलिए अब यहां पर है लेस देन अल्फा पार्टिकल्स, और सुनिए ये क्या है, ये है आपका आयनाइजेशन पावर। क्या है, देखिए जो अल्फा था सबसे बेसी आयनाइज कर रहा था कितना, 10,000 गुना टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। गामा का 10,000 गुना, गामा का 10,000 गुना, और ये कर रहा है, ये कर रहा है 100 गुना, मतलब बहुत कम हो गया ना भाई, 100 गुना कम हो गया। ऐसा देख लो कितना हो गया, 100 गुना कम हो गया। तो ये ज्यादा आयनाइज नहीं करता है, ज्यादा आयनाइज नहीं करता है। ये एयर में कुछ मीटर तक, लाइक क्या बोले, 1 मीटर 2 मीटर तक ये पेनिट्रेट कर सकता है। मतलब इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा से ज्यादा है, अल्फा से ये ज्यादा है ना। इसमें क्या बोलेंगे, मोर देन अल्फा, मोर देन अल्फा, ये अल्फा से ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है। मतलब ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है भाई। जो चीज ज्यादा आपके शरीर से गुजरेगा, पेनिट्रेट करेगा, वो ज्यादा हानिकारक है ना। मान लो आपको एक बॉल फेंक के मारे, चोट लगा सिर्फ आपको, बुलेट से मारे, तो आर पार नहीं कर देगा, तो मजा आएगा ना। हाँ देखा देखो वो भी ठीक है, तो ऐसे ही बीटा है, अल्फा पढ़ा तो आयनाइज नहीं किया, बीटा है तो वो कम करेगा, लेकिन अल्फा जो है वो कम डैमेज करता है, बीटा बेसी डैमेज करता है। ठीक है ना। ये मोर डेंजरस है देन किसका, अल्फा के तुलना में। लेकिन सबसे बाप सबका बाप कौन, गामा। कौन, गामा। ठीक है, गामा नियरली चलता है विद स्पीड ऑफ लाइट, सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है। एयर में कम से कम 13 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम शीट को पार कर सकता है। कितना, 13 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम शीट को ये गामा पार कर सकता है। सबसे कम आयनाइज करता है और सबसे ज्यादा डैमेज करता है, सबसे ज्यादा डैमेज करता है। आया समझ में। इसका जो स्पीड है वो नियरली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। मासलेस है, मतलब इसका मास नेग्लिजिबल है, ऐसा बोलो क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए इसकी स्पीड भी क्या है, ज्यादा है। अरे मोटा आदमी कम दौड़ता है ना, पतला आदमी बेसी दौड़ पाता है, मतलब स्पीड ज्यादा होता है। तो ऐसे मान लीजिए, तुमको नहीं बोल रहे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप कि जो गामा है उसका मास बहुत कम है, तो उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ, देखो अब तुम ऐसे कंपेयर करो ना, जो अल्फा था
ये 4 गुना मोटा था, बीटा क्या है, कम मोटा है, गामा तो मोटा है ये नहीं है। सबसे तेज कौन चल रहा है, गामा, और सबसे आस्ते कौन चल रहा है, मोटा है, इसलिए ज्यादा मोटा ना भाई, समझे। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अब पढ़ेंगे कि अल्फा बीटा गामा ये कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, डीके, मतलब एक एलिमेंट है ना, तो मान लो एक एलिमेंट से एक अल्फा निकला है, 2 निकला है, तो इसका मतलब क्या है, और मान लो मेरे से एक अल्फा निकल गया है, तो मेरे में क्या बदलाव आएगा, क्या हम जानवर बन जाएंगे इंसान से, नहीं, यही रहेंगे हम, ठीक है, बस कुछ चेंजेस आएगा, कुछ चेंज आएगा। चलो देखते हैं, लिखते हैं बोर्ड पे। जो अल्फा का एमिशन है इसको कैसे पढ़ेंगे भाई, तो पहले आप कोई भी एक अपने मन से कोई भी एलिमेंट मान लीजिए कि XYZ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो हम भी मान लेते हैं कि X, बार बार X का मन करता है तो मान लेते हैं, इसमें क्या है ना, मान ली X अपना आदमी है, तो X क्या है, कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और नीचे में लिख दिया Z, और यहां लिख दिया A, लिख दिया भाई। ये Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और A क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब जब हम इस X में से, इसमें से X में से अल्फा बीटा जो भी निकालेंगे, तब देखो क्या होगा। मान लो हमारा मन किया यहां से एक अल्फा निकालने का, एक अल्फा निकालेंगे, तब क्या घटना आएगा, तो X बन जाएगा Y, X बन जाएगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ, X बन गया, Y बन गया, होगा क्या, इसके एटॉमिक नंबर से 2 कम कर दो, A माइनस सॉरी Z हो गया, 2 कम हो गया, क्या बोले, इसके एटॉमिक नंबर से 2 कम कर देंगे, और यहां से क्या करेंगे, यहां से A में से 4 को कम कर देंगे, क्या करेंगे, 4, क्या कर देंगे, 4। अब सुनिए, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका X आपका Y बन जाए, क्या करेंगे, उसमें से 2 प्रोटॉन निकालिए और 4 न्यूट्रॉन निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, 2 न्यूट्रॉन, सॉरी 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन निकाल दीजिए। नहीं पल्ले पड़ा, ये एटॉमिक नंबर है, इसमें से कितना कम कर दिए हैं, 2, एटॉमिक मास है ना, कितना कम कर दिए हैं, 4, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां से, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास 2 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, ये हीलियम तो है, मतलब तो ये अल्फा निकला बाबू यहां से, ये तो अल्फा ही है, तो इसको बोलते हैं अल्फा का एमिशन। अल्फा का ये अल्फा है, क्या ये अल्फा है, तो समझे। तो अगर आपसे कोई बोले कि भैया X को Y में कैसे कन्वर्ट करना, क्या करेंगे, X का जो एटॉमिक नंबर है वहां से 2 कम कर देंगे और मास में से 4 कम कर देंगे, तो बन जाएगा क्या, X बन गया। अच्छा, इसको बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट, क्या ये पेरेंट एलिमेंट है ये, और ये क्या, ये डॉटर है, पुत्री कोशिका, डॉटर है, डॉटर, ये डॉटर एलिमेंट है, क्या डॉटर एलिमेंट है, समझे आप। और ये क्या है, अल्फा निकल गया, अल्फा निकल गया। अब समझिए, मान लो आपको हम एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल लीजिए, तो ये कैसा होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए कौन सा, यूरेनियम है ना, चलो यूरेनियम है, यहां लिखा हुआ है 92 और यहां लिखा हुआ है 238, यहां से एक अल्फा निकालिए जी। अब बोलिए क्या होगा, तो यहां से जो एलिमेंट बनेगा, मान लेते हैं X बनेगा, एलिमेंट का नाम बाद में बताएंगे, मान लो एलिमेंट X होगा, तो यहां से कितना कम करेंगे, तो कितना होगा, ये हो गया 90, और कितना हो गया 234 हो गया, और ये बन गया ये हीलियम, 2 और 4 बन गया। अब आप ढूंढिएगा पीरियोडिक टेबल में ये कौन सा एलिमेंट है, इसका नाम है थोरियम, नाम क्या इसका, थोरियम है, क्या ये थोरियम है। तो थोरियम होता है TH90 और 234, याद रहेगा। अब सुनिए, तो अगर यूरेनियम एक अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है थोरियम और एक तो हीलियम गैस, मतलब हीलियम पार्टिकल बाहर निकाल देता है, याद रखिएगा। एक यूरेनियम अगर एक अल्फा पार्टिकल निकालता है, तो उसमें से क्या कम होगा, उसका 2 यूनिट एटॉमिक नंबर कम होगा और 4 यूनिट मास नंबर कम होगा। तो जब ये अल्फा जाएगा, 2 प्रोटॉन ले जाएगा, 4 न्यूट्रॉन ले जाएगा, बेसिकली 4 न्यूट्रॉन ही होता है, 4 न्यूट्रॉन ले जाएगा, याद रहेगा। चलिए लिख लीजिए इसको, इसी को बोलते हैं अल्फा का एमिशन, क्या बोलते हैं, अल्फा का एमिशन बोलते हैं। चलो